हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियो में हमने हमारा जो फर्स्ट चैप्टर था वो कंप्लीट किया है। आज हम एक नई फ्रेश शुरुआत करने वाले हैं। हमारा सेकंड चैप्टर जो है फाइनल अकाउंट ऑफ पार्टनरशिप फर्म की, जैसे आपको पता ही होगा कि ऐसे हम पहले 11th स्टैंडर्ड में हमने सोल प्रोपर्टीशिप के जो भी फाइनल अकाउंट थे वो देखे थे। आज के इस 12th स्टैंडर्ड के वीडियोस में हम जो है कि वो 12th स्टैंडर्ड में हम पार्टनरशिप फर्म किस तरह से फाइनल अकाउंट प्रिपेयर करते हैं वो देखेंगे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। First, we will start our introduction. Similar to the sole proprietor, the partnership firm also prepared its final account from the trial balance with the consideration of adjustments at the end of the year to know earned profit or incurred loss as well as financial status of business। कि जैसे sole proprietorship में कैसे हम बनाते थे फाइनल अकाउंट विद द हेल्प ऑफ ट्रायल बैलेंस एंड एडजस्टमेंट्स की हेल्प से हम एट द एंड ऑफ द ईयर हमें कितना प्रॉफिट हुआ है या कितना नुकसान हुआ है या हमारे बिजनेस का फाइनेंशियल स्टेटस कितना है, वो सारी चीज़ें जानने के लिए हम फाइनल अकाउंट बनाते थे। सेम इट इज़ पार्टनरशिप फर्म में भी पार्टनर्स क्या करते हैं कि फाइनल अकाउंट बनाते हैं विद द हेल्प ऑफ ट्रायल बैलेंस एंड एज वेल एज एडजस्टमेंट्स की हेल्प से। इन द फाइनल अकाउंट ऑफ पार्टनरशिप फर्म, ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल और करंट अकाउंट एंड एज वेल एज बैलेंस शीट आर प्रिपेयर्ड। अब हमने सोल प्रोपर्टीशिप के जो भी फाइनल अकाउंट देखे थे उसमें हम खाली 3 ही अकाउंट बनाते थे, ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट। बट यहाँ पे पार्टनरशिप फर्म में हम कितने अकाउंट्स बनाएंगे? 5 अकाउंट्स। फर्स्ट इज ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट, मतलब कि हम प्रॉफिट एंड लॉस को किस तरह से डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हैं वो, एंड पार्टनर्स कैपिटल और पार्टनर्स करंट अकाउंट एंड बैलेंस शीट की पार्टनर्स अकाउंट की ईच पार्टनर्स के हिस्से में कौन से ट्रांजेक्शन हो रहे हैं, कितना प्रॉफिट जा रहा है वो अकाउंट, एंड एज वेल एज बैलेंस शीट की जो बिजनेस का जो भी स्टेटस है उसके वो जानने के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे फाइनल अकाउंट्स बनाते हैं। अब कोई भी पार्टनरशिप फर्म जो है वो फाइनल अकाउंट क्यों बनाती है, उसके मेन ऑब्जेक्टिव, उसकी मेन मोटिव क्या है फाइनल अकाउंट बनाने का, वो हम देखते हैं। फर्स्ट पॉइंट इज टू असर्टेन प्रॉफिट एंड लॉस। क्या पार्टनरशिप फर्म क्यों बनाते हैं फाइनल अकाउंट? कैन असर्टेन ग्रोस प्रॉफिट और ग्रोस लॉस थ्रू द प्रिपरेशन ऑफ ट्रेडिंग अकाउंट। कि ट्रेडिंग अकाउंट के ऊपर से उन्हें पता चल सके कि उसकी पार्टनरशिप फर्म में उन्हें सेल करके प्रॉफिट हुआ है, गुड सेल करके प्रॉफिट हुआ है या लॉस हुआ है वो। देन सेकेंड पॉइंट इज टू एसर्टेन नेट प्रॉफिट और लॉस। कि यहाँ पे उसके बाद कि अगर फर्म को नेट प्रॉफिट हो रहा है कि जो भी एक्सपेंस जो है वो पेमेंट करने के बाद, इनकम मिलने के बाद कोई भी पार्टनरशिप फर्म में उन्हें नेट प्रॉफिट हो रहा है या नेट लॉस हो रहा है वो जानने के लिए अ पार्टनरशिप फर्म कैन एसर्टेन नेट प्रॉफिट और लॉस थ्रू द प्रिपरेशन ऑफ फाइनल अकाउंट्स। द प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ द फर्म कैन बी सीन फ्रॉम द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। कोई भी पार्टनरशिप फर्म की प्रॉफिटेबिलिटी कितनी है वो हमें किसके ऊपर से पता चलती है, यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के ऊपर से। To ascertain divisible profit or loss, क्या personal transactions and provisions of the partners with the firm can be ascertained through the preparation of profit and loss appropriation account। कि पर्सनल ट्रांजेक्शन्स की कोई भी बिजनेस के साथ कि कितने ट्रांजेक्शन्स हुए हैं, कोई भी पार्टनर्स के किस तरह से हुए हैं, ये सारे ट्रांजेक्शन्स के बारे में डिटेल्स इन्फॉर्मेशन मिलना, और एज वेल एज कि कितना प्रॉफिट जो है वो मिलने वाला है प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट के थ्रू पता चलता है। कि डिविजिबल प्रॉफिट जो है वो हमें किसके ऊपर से पता चलता है, प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट से। टू नो फाइनेंशियल स्टेटस ऑफ द फर्म, टू नो द फाइनेंशियल स्टेटस ऑफ फर्म बैलेंस शीट इज प्रिपेयर। कि एग्जैक्ट फाइनेंशियल स्टेटस क्या है कंपनी का, मतलब कि पार्टनरशिप फर्म का कितना वो प्रॉफिट करे, कितना अगर लॉस करे तो कितना करे, कितनी असेट्स है, कितनी लायबिलिटीज है, वो सारी चीज़ों के बारे में। इट प्रोवाइड अबाउट इंफॉर्मेशन अबाउट असेट्स, रिसीवेबल, पेबल एंड कैपिटल ऑफ द फर्म। किसके थ्रू हमें पता चलता है कि हमारी असेट्स कितनी है, हमारी लायबिलिटी कितनी है, हमें कितना मिलने वाला है, कितनी हमारी कैपिटल है। लास्ट पॉइंट इज फॉर टैक्सेशन पर्पस, टू नो द टैक्सेबल इनकम ऑफ द फर्म। फाइनल अकाउंट आप प्रिपेयर कि टैक्सेबल टैक्स पेमेंट करना सब गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग की जो भी सिटीजन्स हैं वो जो भी पैसे कमाते कि जो भी अर्निंग सिटीजन्स हैं उनके लिए टैक्स पेमेंट करना कंपलसरी होता है। तो वो टैक्स कितना पेमेंट करना है, टैक्सेबल कितनी इनकम है, वो सारी चीज़ों के बारे में भी हमें किसके थ्रू पता चलता है, हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाते हैं उसके ऊपर से। अब यहाँ पे ये तो हमने देखा कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्यों बनाया जाता है, उसके मेन मोटिव क्या। अब पार्टनरशिप फर्म में कौन से फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनते हैं वो अब हम देखेंगे। एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ द फर्म इज प्रिपेयर्ड एज फॉलो, विच
इस विथ द कंसिडरेशन ऑफ बैलेंस अकॉर्डिंग ट्रायल बैलेंस, की यहाँ पे ट्रायल बैलेंस के अकॉर्डिंग एंड एट द एंड ऑफ द अकाउंटिंग ईयर एंड एडजस्टमेंट्स के अकाउंटिंग ईयर के एंड में और एडजस्टमेंट्स के साथ कौन से फाइनेंशियल अकाउंट्स बनाए जाते हैं वो हमें यहाँ पे दिए गए। फर्स्ट इज ट्रेडिंग अकाउंट, जो है वो ट्रेडिंग अकाउंट के बारे में हमें इन्फॉर्मेशन दी गई। ट्रेडिंग अकाउंट में हमें इन्फॉर्मेशन दी गई है ट्रांजैक्शंस पर्टेनिंग टू रिसिप्ट्स एंड इशू ऑफ गुड्स, परचेज एंड प्रोडक्शन रिलेटेड एक्सपेंस आर रिकॉर्डेड इन ट्रेडिंग अकाउंट टू ascertain gross profit and gross loss basis of this transactions which is prepared is known as ट्रेडिंग अकाउंट। ट्रेडिंग अकाउंट में क्या होता है कि हम गुड्स इशू कर रहे हैं या हमें गुड्स मिल रहा है, हम कितना परचेस कर रहे हैं, कितना सेल कर रहे हैं, उसके वो परचेस एंड सेल्स के रिलेटेड कितना हमारे एक्सपेंस हो रहे हैं, वो सारे एंट्रीज हम जिस भी अकाउंट में करेंगे दैट इज कॉल्ड अ ट्रेडिंग अकाउंट। और ट्रेडिंग अकाउंट के ऊपर से हमें या तो ग्रॉस प्रॉफिट मिलता है या तो फिर ग्रॉस लॉस मिलता है ये, और जो अकाउंट इस तरह से बनाया जाता है दैट इज कॉल्ड अ ट्रेडिंग अकाउंट। At the debit side of trading account, opening stock, purchase minus purchase return, as well as outward of goods due to reasons like withdrawal of goods, goods destroyed by fire, goods distributed as sample, goods given for donation are recorded. अब यहाँ पे डेबिट साइड हमें यहाँ पे कौन सी डिटेल्स इंक्लूडेड होती है। फर्स्ट इज ओपनिंग स्टॉक, परचेस माइनस परचेस रिटर्न, कि हमने गुड्स परचेस किया उसमें से हमने कितना गुड्स रिटर्न किया वो माइनस करना, एज वेल एज आउटवर्ड गुड्स, कि अगर हमारे पास से गुड्स कुछ रीजंस के कारण चला गया हो, मतलब कि हमने गुड्स पार्टनर्स ने गुड्स विड्रॉ किया हो, आग के कारण जल गया, तो ऑब्वियसली मेरा गुड्स क्या हो रहा है, कम हो रहा है। फिर अगर मैंने गुड्स सैंपल के रूप में दिया हो, डोनेशन दिया हो, ये सारी चीज़ों की एंट्री कहाँ पे होती है, ट्रेडिंग अकाउंट में, डेबिट साइड। परचेस एक्सपेंस लाइक वेजेस, कैरेज इनवर्ट, ऑक्ट्रॉय, फ्रेट, production expense like factory expense, rent, taxes, electricity, fuel, coal, gas, रॉयल्टी, डेप्रिसिएशन ऑन प्लांट एक्सेट्रा आर ऑल्सो कंसिडर। कि यहाँ पे डेबिट साइड एक्सपेंस जो है परचेस एक्सपेंस, वेजेस पेमेंट करना, सैलरी कैरेज इनवर्ट पेमेंट करना, ऑक्ट्रॉय, फ्रेट है कि रेलवे के जो भी चार्जेस होते हैं वो, प्रोडक्शन एक्सपेंस कि फैक्ट्री का एक्सपेंस हो रहा है उसका रेंट, उसके टैक्स, इलेक्ट्रिसिटी बिल है, फिर फ्यूल है, कॉल्स जो हम कॉल्स परचेस करते तो उसके लिए जो भी एक्सपेंस होता है वो सारी चीज़ों की एंट्री कहाँ पे होती है, डेबिट साइड। At the credit side of trading account, sales minus sales return, sale of scrap and closing stock goods are disclosed। कि अब क्रेडिट साइड कौन सी एंट्रीज होती है, खाली सेल्स, उसमें से सेल्स रिटर्न माइनस करते हैं। फिर सेल ऑफ स्क्रैप, कि अगर हमारा कुछ गुड्स ऐसा कि जो एकदम स्क्रैप हो गया, मतलब कि भंगार हो गया, तो उसको सेल करना, एज वेल एज क्लोजिंग स्टॉक की एंट्री होती है। When the trading account is closed, if the total of credit side of trading account is more than the debit side, the difference shows a debit side which is considered as a gross profit। मतलब कि यहाँ पे आपको फॉर एग्जाम्पल के साथ ही मैं आपको समझा दूँ कि अगर क्रेडिट साइड का टोटल जो है वो डेबिट साइड से ज़्यादा हो और जो डिफरेंस डेबिट साइड आता है वो हमारे लिए क्या है, हमारा ग्रोस प्रॉफिट है। ऑब्वियसली मेरी इनकम में से अगर मेरे एक्सपेंस ज़्यादा होंगे तो जो डिफरेंस आएगा वो मेरे लिए क्या है, मेरा प्रॉफिट है। Thus, this gross profit is transferred to the credit side of profit and loss account। कि ये जो gross profit हमारे पास आता है उसको हम कहाँ पे ट्रांसफ़र करते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। If the total of debit side is more than the credit side, it is shown as the credit side which is considered as a gross loss। उसके ऑपोजिट अगर ये डेबिट साइड का टोटल है वो क्रेडिट साइड के टोटल से ज़्यादा हो तो जो डिफरेंस आएगा वो हमारे लिए क्या है, ग्रोस लॉस, और उसे हम कहाँ पे बताते हैं, ट्रेडिंग अकाउंट में, क्रेडिट साइड। एंड दिस ग्रोस लॉस इज डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। की यहाँ पे उसकी एंट्री कहाँ पे होती है, ग्रोस लॉस की प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट साइड होती है। जैसा अभी हमने नेट ग्रोस प्रॉफिट एंड ग्रोस लॉस के बारे में पढ़ा, अब यहाँ पे आपको एक स्टेटमेंट, एक स्पेसिमेन, मतलब कि एक हमें एग्जांपल दिया हुआ है कि हम किस तरह से ट्रेडिंग अकाउंट बनाते हैं। सबसे पहले हेडिंग, स्पेसिमेन ऑफ ट्रेडिंग अकाउंट फॉर द ये हुआ ट्रेडिंग अकाउंट फॉर द ईयर एंडिंग ऑन सपोज 31 मार्च 2016 है तो वो लिख के ऑफ, अगर दो पार्टनर्स है कि शीला एंड दीक्षा या वॉट एवर जो भी है कि 2 या 3 पार्टनर्स, उन पार्टनर्स का नाम लिखना होता है। डेबिट साइड सारे हमारे जितने भी एक्सपेंस या जो भी होते हैं वो, और क्रेडिट साइड जो है वो हमारे पास सेल हुआ है या क्लोजिंग स्टॉक है उसकी एंट्री होगी। तो सबसे पहले हम डेबिट साइड देख लेते हैं। डेबिट साइड कौन सी एंट्रीज हम करते हैं, ओपनिंग स्टॉक,
फिर परचेस, उसमें से परचेस माइनस परचेस रिटर्न, आउटवर्ड ऑफ गुड्स की, जैसा मैंने अभी आपको आउटवर्ड ऑफ गुड्स के बारे में बताया कि गुड्स हमारे पास से किस तरह से गया है, हमने डोनेशन दिया है, आग से जल गया हो, या हमने विड्रॉ किया है पार्टनर्स ने, या एडवर्टाइजमेंट के लिए दिया है वो। फिर देन आफ्टर इज टू परचेस एक्सपेंस। परचेस एक्सपेंस में क्या आएगा, वेजेस, कैरेज इनवर्ड, रेलवे फ्रेट, ऑक्ट्रॉय, इम्पोर्ट ड्यूटी, ट्रांसपोर्टेशन कार्टेज, पोर्ट चार्ज, डेमरेज, वारफेज, प्रोडक्शन, ये हुए हमारे परचेस एक्सपेंस कि उसमें हम कौन से एंट्रीज करते हैं, वेजेस की, कैरेज इनवर्ड की, ये सारी चीज़ें। फिर उसके बाद हम एंट्री करते हैं यहाँ पे प्रोडक्शन एक्सपेंस की। तो प्रोडक्शन एक्सपेंस में कौन सी एंट्रीज होगी, प्रोडक्शन वेज, रॉयल्टी, फैक्ट्री एक्सपेंस। फैक्ट्री एक्सपेंस में क्या आ जाएगा, रेंट है, टैक्स है, इलेक्ट्रिसिटी है, फ्यूल है, कॉल है, एक्सेट्रा। फिर कंज्यूमेबल स्टोर्स कि अगर हमने ऑयल या ग्रीस मंगाया है वो। फिर फैक्ट्री डेप्रिसिएशन अकाउंट, प्लांट एंड मशीनरी की जो ऑब्वियसली हम प्रोडक्शन के लिए यूज़ करें तो उसके डेप्रिसिएशन की एंट्री हम कहाँ पे करेंगे, ट्रेडिंग अकाउंट में, डेबिट साइड। एंड लास्ट में हमारे लिए यहाँ पे क्या आता है, ग्रॉस प्रॉफिट। ग्रॉस प्रॉफिट किस तरह से आता है, अगर क्रेडिट साइड का टोटल जो वो डेबिट साइड से ज़्यादा हो तो जो डिफरेंस आता है वो हमारे लिए क्या होता है, हमारा ग्रॉस प्रॉफिट होता है। इट द सेम वे अब यहाँ पे क्रेडिट साइड कौन सी एंट्रीज होती हैं, बाय सेल्स अकाउंट, सेल्स, उसमें से सेल्स रिटर्न माइनस करेंगे तो नेट अमाउंट होगी वो आउटर कॉलम में, बाय सेल ऑफ स्कार, क्लोजिंग स्टॉक, एंड लास्ट में बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ग्रोस प्रॉफिट, सॉरी ग्रोस लॉस। अब यहाँ पे डेबिट साइड हम किसकी एंट्री करते हैं, ग्रोस प्रॉफिट की। वो किस तरह से मिलता है, क्रेडिट साइड में से डेबिट साइड को अगर हम माइनस करें और जो डिफरेंस आता है वो हमारे लिए ग्रोस प्रॉफिट होता है। अब यहाँ पे ग्रोस लॉस है तो उसकी एंट्री किस तरह से करते हैं, हमारे डेबिट साइड में से हम डेबिट साइड का टोटल अगर ज़्यादा हो तो डेबिट साइड में से क्रेडिट साइड को हम माइनस करेंगे, जो डिफरेंस आएगा वो हमारे लिए हुआ ग्रोस लॉस। आज के इस वीडियो में हमने ट्रेडिंग अकाउंट किस तरह से बनाते हैं और पार्टनरशिप फर्म में किस तरह से फाइनल अकाउंट जो है वो बनाए जाते हैं और उनका मेन मोटिव क्या होता है वो देखा। इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल लर्न अबाउट अवर अनदर स्टेटमेंट्स की जो बाकी के जो अकाउंट्स हैं वो हमें किस तरह से बनाते हैं वो हम देखेंगे। थैंक यू।